कठुआ में आतंकियों के खिलाफ सुरक्षा बलों का ऑपरेशन जारी। 2 आतंकी ढेर, भारी मात्रा में हथियार बरामद किए गए। नेपाल में राजशाही और हिंदू राष्ट्र की बहाली के लिए प्रदर्शन तेज। काठमांडू में पुलिस के साथ संघर्ष में 2 लोगों की मौत, 30 से ज्यादा लोग हुए घायल। राजशाही समर्थकों और पुलिस के बीच झड़प के बाद नेपाल के कई हिस्सों में लगाई गई कर्फ्यू। काठमांडू में बुलाई गई सेना और एयरपोर्ट को बंद किया गया। राजशाही समर्थकों के विरोध प्रदर्शन के बीच पूर्व पीएम और सीपीएन माओवादी सेक्टर के प्रमुख पुष्पकमल प्रहाल का प्रचंड का बड़ा बयान। कहा कि नेपालियों के उदारवादी दृष्टिकोण को कमजोरी ना समझे राजतंत्रवादी। राजशाही समर्थकों ने शुक्रवार को काठमांडू में जमकर किया हंगामा, पुलिस पर पथराव और एक इमारत में आग लगाई। प्रदर्शनकारियों पर काबू पाने के लिए पुलिस ने पहले किया लाठीचार्ज, भीड़ के बेकाबू होने पर फायरिंग की। पथराव में से 10 से ज्यादा पुलिस वाले घायल। म्यांमार और थाईलैंड में शुक्रवार को आए भूकंप ने मचाई भारी तबाही। म्यांमार में देर रात भी महसूस किए गए 4.2 की तीव्रता के भूकंप। म्यांमार में राहत और बचाव का काम जारी। 7.9 तीव्रता के भूकंप में कई इमारतें और मकान तबाह, सड़कों में भी आई दरारें। म्यांमार के मांडले में एयरपोर्ट पर दिखी भूकंप की भयावह तस्वीर के तहत इमारत और रनवे पर कई जगह पर आई दरारें। झटके की वजह से विमान भी हिलने लगे। मांडले में भूकंप की वजह से यूनिवर्सिटी की इमारत ढही, सांगाई का ओल्ड ब्रिज और मांडले का आइकॉनिक आवा ब्रिज भी टूट गया। रूस ने 2 विमानों में म्यांमार भेजी राहत कर्मियों की टीम। मलबों से लापता लोगों की तलाश के लिए रेस्क्यू डॉग्स भी भेजे गए। थाईलैंड में भी दिखा भूकंप का कहर। राजधानी बैंकॉक में अंडर कंस्ट्रक्शन 30 मंजिला इमारत ढही, कई मजदूर मलबे में फंसे। बैंकॉक प्रशासन ने अब तक 10 लोगों की मौत की पुष्टि की है, 100 से ज्यादा लोग जख्मी हुए हैं। बैंकॉक की एक हाईराइज बिल्डिंग में दिखा डराने वाला मंजर। इमारत के टॉप फ्लोर में बने स्विमिंग पूल से पानी नीचे गिरने लगा। बैंकॉक में भूकंप के दौरान एलिवेटेड रैपिड ट्रांजिट सिस्टम और सबवे को बंद किया गया। मेट्रो ट्रेन हिचकोले खाती हुई दिखी। ग्रेटर बैंकॉक में एक अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग के ऊपर लगी क्रेन भूकंप के चलते नीचे आ गिरी। हर तरफ मची अफरा तफरी। बैंकॉक में इंडियन एम्बेसी ने वहां रहने वाले भारतीयों के लिए इमरजेंसी नंबर जारी किया है। विदेश मंत्रालय भी थाईलैंड सरकार के संपर्क में है। केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में 2% की बढ़ोतरी। 1 करोड़ से ज्यादा सेंट्रल कर्मचारियों को पेंशन भोगियों को फायदा होगा। इसी साल जनवरी से लागू होगा। 23,000 करोड़ की इलेक्ट्रॉनिक PLI स्कीम को मंजूरी। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने दी जानकारी। मोदी सरकार का बिहार को तोहफा। कोसी से जुड़ेगी मेची नदी परियोजना को दी मंजूरी। भारत सरकार ने 2 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा की डिफेंस डील को मंजूरी दी। HAL से 156 LCH प्रचंड हेलीकॉप्टर खरीदे जाएंगे। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान बोले, मोदी सरकार किसान हितैषी, उनकी आय बढ़ाने में जुटी है सरकार। गृह मंत्री अमित शाह का आज से 2 दिवसीय बिहार दौरा। पटना में एनडीए के नेताओं के साथ चुनाव की तैयारी पर करेंगे चर्चा। अमित शाह 30 मार्च को पटना के बाबू सभागार में बीजेपी के एक कार्यक्रम में शामिल होंगे। गोपालगंज में एक रैली को भी संबोधित करेंगे। आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में आज वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का विरोध प्रदर्शन। बिल को वक्फ की संपत्ति हड़पने की सोची समझी साजिश करार दिया। आंध्र प्रदेश के सीएम चंद्रबाबू नायडू ने वक्फ संशोधन बिल पर मोदी सरकार को दिया झटका। कहा कि वो मुसलमानों के साथ खड़े हैं। सीएम चंद्रबाबू नायडू ने मुसलमानों को दिया भरोसा। टीडीपी सरकार ने हमेशा वक्फ की संपत्ति की रक्षा की है और आगे भी करती रहेगी। हैदराबाद में AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने किया केंद्र सरकार पर बड़ा हमला। कहा कि वक्फ संशोधन बिल की आड़ में मोदी सरकार हमारे और सीने और मस्जिदों पर गोली चला रही है। ओवैसी ने कहा कि ना हिंदुओं से मुसलमानों को खतरा है और ना ही मुसलमानों से हिंदुओं को खतरा है। सभी को RSS और मोदी से खतरा है। जेडीयू ने बिहार के मुसलमानों को दिया भरोसा। वक्फ बिल से डरने की जरूरत नहीं है। पार्टी ने जेपीसी में अपने सुझाव रखे हैं। वाराणसी नगर निगम का नवरात्र के ठीक पहले बड़ा फैसला। नवरात्र के दौरान बंद रहेंगी मीट की दुकानें। नगर निगम कार्यकारिणी की बैठक में लिया गया फैसला। कड़ाई से पालन करने को लेकर आदेश जारी। कॉमेडियन कुणाल कामरा को मद्रास हाईकोर्ट से 7 अप्रैल तक मिली अंतरिम राहत। मुंबई आकर औपचारिक तौर पर अदालत से लेनी होगी जमानत। कुणाल कामरा को मुंबई पुलिस ने 31 मार्च को पूछताछ के लिए तलब किया है। कामरा ने महाराष्ट्र में अपनी जान को खतरा बताया है। पुणे में एक फैक्ट्री में देर रात लगी भीषण आग। देखते ही देखते पूरी इमारत से उठने लगी आग की ऊंची ऊंची लपटें। पूरी फैक्ट्री खाक। दिल्ली के शाहदरा में सत्यम एन्क्लेव के एक मकान में एक महिला का सड़ा गला शव बरामद हुआ। पुलिस मकान मालिक विवेकानंद मिश्रा को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। पुरी पहुंचे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस। जगन्नाथ मंदिर में पूजा की। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 2 अप्रैल को अमेरिका के लिए मुक्ति दिवस करार दिया है। कहा कि लोगों को उनसे रेसिप्रोकल टैरिफ लागू करने की उम्मीद है। राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि कई देशों ने हमारा फायदा उठाया, जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती है। दशकों से इसी तरह से होता रहा, अब इसे रोकना होगा। राष्ट्रपति ने
भारत को सबसे ज्यादा टैरिफ लगाने वाला देशों में से एक बताया। कहा कि पीएम मोदी मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं और मुझे लगता है कि भारत और हमारे देश के बीच सब कुछ बहुत बढ़िया रहेगा। आईपीएल में आज मुंबई और गुजरात की टक्कर। अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में होगा मुकाबला। शाम को 7:30 बजे मैच। आईपीएल में आरसीबी की लगातार दूसरी जीत। सीएसके को 50 रनों से दी शिकस्त। 2 जीत के साथ पॉइंट्स टेबल में टॉप पर काबिज।